Hi and welcome. Today we are taking a refreshment training for a CGMP topic. इस ट्रेनिंग में हम लोग स्टार्ट में जीएमपी का मतलब क्या है ये जानेंगे, बाद में जीएमपी और सीजीएमपी में डिफरेंस क्या है ये जानेंगे, बाद में जीएमपी के एट्रीब्यूट्स क्या है, जीएमपी के प्रिंसिपल्स क्या है और जीएमपी वायलेंस मतलब क्या, और लास्ट में जीएमपी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। एट द स्टार्ट व्हाट इज अ जीएमपी? जीएमपी जो है एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो इशू करी है अलग अलग रेगुलेटरीज ने, जो पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में और मेडिसिन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की अपनी खुद की रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी जीएमपी गाइडलाइंस हम शेड्यूल एम के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूएचओ की एक अलग गाइडलाइन है जिसको जीएमपी बोलते हैं, और यूएस एफडीए जो यूएस में कंट्रोल करती है मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट का, उन्हें उनका एक खुद का जीएमपी का गाइडलाइन है जिसको हम 21 सीएफआर के नाम से जानते हैं, और शेड्यूल एम और डब्ल्यूएचओ के जीएमपी को फॉलो करते हैं। तो ये तो मतलब ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट जीएमपी का। तो जीएमपी में जो है हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म में वो कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग कर सके, और वो भी कंट्रोल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के अनुसार, जो कि उसका प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन है उसके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के अनुसार उसका प्रोडक्शन हो। मतलब जब जीएमपी नहीं था, जीएमपी से पहले हम लोग टेस्टिंग जो करते थे वो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट की या फाइनल बल्क की करते थे। क्यूसी वाला जब टेस्टिंग करता था उसमें अगर कोई उसे नॉन कॉम्प्लायंस मिला, ऐसे कम आया या कोई अलग प्रॉब्लम आता था तो उसके वक्त अल्टरनेटिव्स काफ़ी कम होते थे हमारे पास कि हम उसे रेक्टिफाई कर सके। तो अभी जब जीएमपी का इंट्रोडक्शन हुआ तो उसी बात के लिए हुआ कि जो प्रॉब्लम्स है वो हमें ऑनलाइन आइडेंटिफाई हो और प्रोडक्शन स्मूथली चले। तो ये जीएमपी के वजह से ही क्यूए का इंट्रोडक्शन हुआ है फार्मा सेक्टर में। तो अब जीएमपी में हम लोग क्या करते हैं कि जीएमपी में स्टेज बाय स्टेज मैन्युफैक्चरिंग में और पैकिंग में गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम उसे फॉलो कर सकेंगे तो हम ये 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है हम लोग बना रहे हैं वो 100% क्वालिटी का है, और जो भी प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी जीएमपी और सीजीएमपी में फ़र्क क्या है? जीएमपी जो है वो एक कंसिस्टेंट है, उसके कंसेप्ट जो है वो कंसिस्टेंट है, और सीजीएमपी जो है वो चेंजिंग जीएमपी है। मतलब आज का जो सीजीएमपी है वो कल जाके जीएमपी होगा। मतलब जीएमपी इज अ पार्ट ऑफ सीजीएमपी एंड दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस इज बिटवीन जीएमपी एंड सीजीएमपी। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो स्टार्ट में जो होता था कि उसी में टेस्टिंग के लिए टाइट्रेशन यूज करते थे, तो अब जाके लोग एचपीएलसी यूज कर रहे हैं। दिस इज ए चेंज ऑफ जीएमपी ड्यू टू सीजीएमपी। These are the some normal changes I am suggesting to you by which you can understand what is the basic difference between GMP and CGMP। तो अभी तो ये GMP और CGMP का फर्क भी हो गया, GMP का इंट्रोडक्शन भी हो गया। तो अभी हम जानेंगे कि GMP के प्रिंसिपल्स क्या है। GMP में कुछ लगभग 10 प्रिंसिपल्स है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें आता है प्रीमाइसेस और बिल्डिंग्स। तो प्रीमाइसेस और बिल्डिंग्स में रिगार्डिंग जीएमपी ने जो गाइडलाइंस जारी करी है उसमें बताया है कुछ उनके कंसेप्ट्स जो बताए हैं उन्होंने, उनको हमें फॉलो करना है जब हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म डेवलप कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि जो प्रीमाइसेस अपने पास अवेलेबल है उसमें प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर वाटर सिस्टम होना चाहिए, एचओ सिस्टम होना चाहिए, एयरलॉक सिस्टम्स होनी चाहिए जिसके थ्रू हम क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड कर सके, और चेंज रूम्स होनी चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट करी हुए हैं जिसको हमें फॉलो करना है। बाद में आता है पर्सनल्स में क्या आता है कि जो मैन पावर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ तक सबका ट्रेनिंग होना जरूरी है। जो वर्क वो लोग कर रहे हैं उसका ट्रेनिंग होना जरूरी है और उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जीएमपी का। बाद में उन्होंने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के स्तर पर काम करने वाले लोगों को एक सेटअप बताया हुआ है कि उस पोस्ट में काम करने वाले आदमी का या फिर मैन पावर का एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कुछ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कुछ पर्सनल्स में आते हैं पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताया। बाद में जाके आया प्रोडक्शन जब हो रहा है प्रोडक्ट का उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएमपी बोलता है जो हम काम कर रहे हैं जीएमपी फॉलो कर रहे हैं उसका प्रूफ क्या है। तो प्रूफ ये है कि हम बीएमआर बीटीआर भरते हैं, लॉग बुक्स भरते हैं, ये एक प्रूफ है कि हम जीएमपी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जो बीएमआर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के वक्त भरते हैं वो एक इंश्योर करता है कि वी वेर फॉलोइंग द जीएमपी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैच। बीएमआर एमएफआर से बनाते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो ही करना है।
इफ वी आर नॉट फॉलोइंग द बीएमआर देन दैट इज अ वायलेशन ऑफ जीएमपी। अगर हम जीएमपी फॉलो भी कर रहे हैं, बैच बना रहे हैं, पर उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, तो उस केस में जब जीएमपी का ऑडिट आएगा तो उस वक्त हम प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम लोग जीएमपी फॉलो कर रहे थे कि नहीं। सो बीएमआर, बीपीआर, लॉग बुक्स, दीज आर द जीएमपी डॉक्यूमेंट्स विच वी फिल अप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, पैकिंग एक्टिविटी, so we can justify, or these are the documentary evidence by which we can justify that we were following the GMP during our manufacturing and packing activity of this batch or particular product batch. So these are the requirements of GMP. Again that there is a validation हर एक चीज़ का होना जरूरी है। नया इक्विपमेंट आया उसका वैलिडेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। नया बैच लिया प्रोडक्ट का और उसके बाद कुछ बैचेस में बैच साइज चेंज हो गई, कुछ चेंज कंट्रोल लेके एपीआई चेंज हुआ, तो उस केस हर एक केस में हमें प्रोसेस वैलिडेशन करना जरूरी है। नया इक्विपमेंट आया तो उसका क्वालिफिकेशन करके उसके यूज से पहले फिर से उसका वैलिडेशन करना जरूरी है। तो वैलिडेशन इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जीएमपी। बाद में आता है क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन मिनिमाइज करने के लिए हमें एयरलॉक्स होने जरूरी है। जो पर्सन्स एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं उनका मैन मूवमेंट कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन अपने प्रोडक्ट को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। हमारी एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग फर्म और वी आर एज अ एम्प्लॉय ऑफ फार्मा सेक्टर, हमारा एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में भेज रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो एक अच्छे क्वालिटी का हो और उससे पेशेंट को फायदा हो। क्रॉस कंटेमिनेशन होने की वजह से देयर मे बी रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, सो क्रॉस कंटेमिनेशन शुड बी अवॉइडेड एंड फॉर दैट वी नीड टू वर्क ऑन इट। आफ्टर दैट इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट एक ऑल्सो एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीएमपी गाइडलाइंस का, जो कि पीरियडिकली होने जरूरी है। अपने फर्म में सेट ऑफ ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वाले लोगों का। इंटरनल ग्रुप होता है वो, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का ऑडिट लेता है। तो इंटरनल ऑडिट भी होना काफ़ी जरूरी है जब आप एक जीएमपी अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में फार्मा सेक्टर में काम कर रहे हो। तो बाद में आता है रिटर्न प्रोसीजर्स। रिटर्न प्रोसीजर्स मतलब क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर्स, एमएफआर, ये जो है एक रिटर्न प्रोसीजर्स है जो हमें अपने एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त फॉलो करनी होती है। कोई भी डेविएशन होता है एसओपी से या फिर एसटीपी से, तो हमें डेविएशन लेना है और उनमें चेंज करते वक्त चेंज कंट्रोल लेना है। ये एक जरूरत है जीएमपी की। बाद में जीएमपी का वायलेंस कब कब होगा? जीएमपी का वायलेंस तब होगा जब लोग हम जीएमपी को फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग से पहले लाइन क्लियरेंस लेना है। अगर हम लोग विदाउट लाइन क्लियरेंस बैच चालू करते हो तो जीएमपी का वायलेंस है। बैलेंस कैलिब्रेशन किए बगैर उसको यूज कर रहे हो, जीएमपी का वायलेंस है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई टैंक यूज कर रहे हो ऑइंटमेंट में, फॉर एग्जांपल ऑइंटमेंट में आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ZTRP का और विदाउट स्टेटस लेवल उसको यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वायलेंस ऑफ जीएमपी। तो ये सब चीजें हमें माइंड में रखनी है काम करते वक्त। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है मशीन्स का, वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जीएमपी में। जो भी मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं वो रिपेयर हुआ होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होने के बाद होना एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए मशीन जो है यूज से पहले प्रॉपरली चेक होना जरूरी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हर एक आदमी का जो काम कर रहा है एक मैन पावर का ट्रेनिंग होना जरूरी है। और ये सब जो है एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जीएमपी में जो हमें फॉलो करनी है। लास्ट में ये है कि जो जीएमपी उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है जिसे हम मार्केट में भेज रहे हैं, उसका क्वालिटी हमें मेंटेन करना जरूरी है। जो प्रोडक्ट हम मार्केट में भेज रहे हैं वो आगे जाके मे भी अपना कोई रिलेटिव यूज कर सकता है, अपने फ्रेंड यूज कर सकता है, फ्रेंड का कोई रिलेटिव यूज कर सकता है। तो जिस पर्पज के लिए पेशेंट ने खरीदा है उसका यूज उसी चीज़ के लिए होना जरूरी है, और उसी के लिए हमें जीएमपी फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण है फार्मा सेक्टर में एज अ फार्मा एम्प्लॉय होते हुए। थैंक यू।